हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पीवी एक्सप्लेनर में। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 3 को। इसमें कुछ ज़्यादा एक्शन सीन्स तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग ज़रूर है। और एक बार फिर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है स्कल्स को, जो कि अपने न्यू मिशन की तैयारी कर रहे होते हैं। और इनका न्यू मिशन, या यूं कह लें कि नया टेररिस्ट अटैक जो होता है, वो लंदन के ब्रिटिश सबमरीन में होता है। और इनका प्लान काफी ज्यादा सिंपल सा होता है। ये 3 स्कल्स जो कि 3 इंसानों का रूप लेके ब्रिटिश सबमरीन में जाएंगे, जो कि वहां पर काम करते हैं। और ये सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन होती है दोस्तों। और इनका प्लान ये होता है कि ब्रिटिश सबमरीन में जाकर एक मिसाइल छोड़ेंगे, जो कि यूएन के डेलीगेशन के प्लेन पर जाकर लगेगा। और ऐसा होते ही वर्ल्ड वॉर 3 होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इनका बस यही प्लान होता है और ये पूरा एपिसोड इसी के आसपास घूमता रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ग्रेविक को, जो कि अपनी लैब में होता है और उसके साथ सारे काउंसिल मेंबर होते हैं। और वो मशीन को दिखाता है और उनको बताता है एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो कि कामयाब हो चुकी होती है। और इस एक्सपेरिमेंट से इसको कौन कौन सी पावर मिलेंगी ये तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर आप देख सकते हैं। एपिसोड में तो हमें मशीन को यूज करते हुए नहीं दिखाया गया था, लेकिन लास्ट में इस पावर को यूज करते हुए ग्रेविक को हमने देखा था। तो इसका मतलब ये तो है कि हाँ, इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है। फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक 1998 न्यूयॉर्क का, जहाँ पर निक फ्यूरी एक कैफे में कॉफी पीने के लिए गया हुआ होता है। वहां पर उसको मिलती है वेरा नाम की स्केल दोस्तों, वेरा, जिसका हमने लास्ट एपिसोड में जिक्र किया था, जो कि निक फ्यूरी की वाइफ होती है। फिर ये हमें थोड़ा सा हिंट दिखाया जाता है अबाउट निक फ्यूरी के बारे में। इसके बारे में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है। वेरा उसको एक फाइल देती है, इसमें मेंशन करती है ड्रेकॉप नाम के बंदे का। ड्रेकॉप के बारे में जिसको नहीं पता उसके लिए याद दिला देता हूँ दोस्तों कि ये ब्लैक विडो मूवी का विलन है, जिसने रेड रूम बनाया होता है और यहाँ पर ये सारे वीडियोस को रखता था। और ये 1998 का सीन दिखाने का बस यही मतलब होता है कि दोस्तों हमें और पता चल सके स्कल्स के बारे में। अगर वो 30-35 साल से पृथ्वी पर रह रहे हैं और इतने टाइम तक उन्होंने क्या क्या किया है और कैसे कैसे रहते आए हैं, इसके बारे में, ताकि हमें और जानकारी मिल सके। और निक फ्यूरी और टेलस आपस में बात कर रहे होते हैं प्रेजेंट टाइम में। जैसा कि निक फ्यूरी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है हमें, जैसे कि एमसीयू की यूनिवर्स में हमने पहले देखा है निक फ्यूरी को कि भाई साहब ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहता है। इसको हर एक चीज की खबर रहती है बेसिकली, मतलब छोटी से छोटी हर एक बात, जो चीज पता होनी चाहिए वो भी, और जो नहीं पता होनी चाहिए वो भी इसको खबर रहती है। अब हमें पता चलता है कि ये सब बातें उसको कहाँ से पता रहती है। एक्चुअली में स्कल्स ही होते हैं दोस्तों, जो इसको दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन, छोटी से छोटी बातें, जैसे कहाँ पे कौन सा टेररिस्ट प्लान हो रहा है, कौन सा टेररिस्ट अटैक होने वाला है, ये सारे इन्फॉर्मेशन लाकर स्कल्स इसको दिया करते थे, जिसकी वजह से ये सुपर एजेंट बन सका और जल्दी से जल्दी इसका प्रमोशन हुआ और इतने ऊपर के लेवल तक ये पहुंच गया। निक फ्यूरी के लिए काफी टाइम से ये काम कर रहे होते हैं और निक फ्यूरी ने जैसा कि इनसे वादा किया था कि तुम हमारी हेल्प करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, इसके बदले में सिर्फ निक फ्यूरी ने यूज किया तरीके से। और इनका घर, जो कि स्पेशली इनको ज्यादा जरूरत थी, उसका वादा किया था, वो भी इनको नहीं दिया था। इसी वजह से सभी लोग भड़के हुए होते हैं और इसमें बस ग्रेविक कुछ ज्यादा ही भड़क गया होता है। तो यहाँ समझ में आता है कि स्कल्स भी गलत नहीं होते हैं अपनी जगह पर। और दोस्तों, वेरा और निक की केमिस्ट्री भी थोड़ी सी दिखाई जाती है 1998 के फ्लैशबैक के दौरान, जिसमें हमें पता चलता है कि यहीं से इसका रिलेशनशिप का शुरुआत होता है। और इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि निक फ्यूरी को पता है कि इसकी वाइफ स्क्रल्स है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोग कंफ्यूज थे कि इसको पता है कि नहीं, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि उसको स्टार्टिंग से पता था उसकी वाइफ स्क्रल ही है। लेकिन यहाँ पर डाउट की बात दोस्तों ये होती है कि जब लास्ट टाइम पे ये निक फ्यूरी यहाँ अर्थ पर था तो सारे स्क्रल्स ट्रस्ट वाले होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये कंफर्म करना मुश्किल है कि इसकी वाइफ इसके लिए ह्यूमंस की तरफ है कि ये भी बदल कर ग्रेविक का साथ दे रही है। ये चीज़ तो हमें आगे ही पता चलेगा। फिलहाल इसकी कन्वर्सेशन से और इसकी हरकतों से तो लगता है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं दो तरफा गेम खेल रही है। बाकी जो भी होगा हमें आगे पता चलेगा दोस्तों। और हमारा डाउट करना इसलिए भी बनता है क्योंकि जब निक फ्यूरी और वेरा आपस में बात कर रहे होते तो वेरा को किसी रैंडम पर्सन का कॉल आता है और ये उठाती है और उसके बारे में निक फ्यूरी को कुछ नहीं बताती है।
जिससे निक फ्यूरी को डाउट होता है और वो पूछता भी है कि क्या तुम ग्रेविक का साथ दे रही हो, तो ना वो हाँ में जवाब देती है और ना ही ना में। तो इसका मतलब तो साफ है कि दोस्तों कहीं ना कहीं गेम थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गाया पे, जिसपे ग्रेविक थोड़ा सा डाउट कर रहा होता है और ये सो रही होती है अपने रूम में। तभी वहाँ पर ग्रेविक जाता है और उससे पूछता है क्या तुमने पुलिस को बताया था हमारे अड्डे के बारे में। गाया वहाँ पर साफ साफ इनकार कर देती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। फिर भी ग्रेविक को इसके ऊपर डाउट होता है और इसको इसीलिए वो अपने साथ हर जगह पर लेकर जाता है ताकि वो इस पर नजर रख सके अच्छी तरीके से। गाया को लेकर जाता है गाया के फादर यानी टैलोस से मिलने के लिए। लास्ट टाइम पे टैलोस ने ही एक मीटिंग के लिए बोला था जो कि ग्रेविक से अकेले में करना चाहता था। वहाँ पर ये ग्रेविक जाता है टैलोस से मिलने के लिए और गाया भी इसके साथ में ही होती है और ये लोग रास्ते में ही होते हैं कि ग्रेविक एक बंदे को फोन करता है और उसको बताता है कि कब हमें अटैक करना है यूएन के यूनाइटेड नेशन के प्लेन पर। और साइड बाय साइड इसका मिशन भी कंटिन्यू रहता है और ये रास्ते में जा ही रहा होता है टैलोस से मिलने के लिए भी। और ग्रेविक जब वहां पर पहुंचकर टैलोस से मिलने के लिए चला जाता है तो गाया अपने फोन में सारी डिटेल्स नोट करके रख लेती है कि कहां पर किस टाइम पर ये कांड होने वाला है और कैसे कैसे होने वाला है। और बाद में ये अपने फादर को रूप बदलकर वो फोन बहुत ही होशियारी से दे भी देती है जिससे इसके फादर तक ये इन्फॉर्मेशन सेफली पहुंच जाती है। फिर हमें इससे पहले भी दिखाया जाता है हमें टैलोस और ग्रेविक की मीटिंग जो कि एक रेस्टोरेंट में मिले हुए होते हैं और वहां पर टैलोस ग्रेविक से बोलता है कि ये सब तुम बंद कर दो, मासूमों को मारना और खून खराबा। तो ग्रेविक इसको बोलता है कि मैं चाहूँ तो तुमको और तुम्हारी बेटी दोनों को यहीं पर खत्म कर सकता हूँ। तो टैलोस भड़क जाता है और उसके ऊपर वो हावी होने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि आसपास जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं वो एक्चुअल में स्क्रल्स होते हैं जो कि ग्रेविक के ही बंदे होते हैं, जो कि ग्रेविक का ही रूप लेकर सब खड़े हो जाते हैं जिसे टैलोस देखकर शॉक्ड हो जाता है। तो इससे समझ में आता है दोस्तों कि ग्रेविक कितना ही बड़ा वाला है। फिर उसके बाद टैलोस और ग्रेविक में बात ही चल रही होती है कि टैलोस बोल देता है कि अगर तुमने ये सब नहीं रोका तो मैं दुनिया के सामने आ जाऊंगा और सब कुछ एक्सपोज कर दूंगा कि हम स्क्रल्स के बारे में और ह्यूमंस के बारे में, जिससे लोगों को पता चल जाएगा हमारे बारे में। अभी क्योंकि गिनती के लोग हैं जिनको स्क्रल्स के बारे में पता है, बाकी दुनिया इन सब चीजों अनजान है और जब सबको पता चल जाएगा तो उसके बाद सब लोग सतर्क हो जाएंगे। हालांकि टैलोस की थिंकिंग ये होती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि कुछ अच्छे स्क्रल्स के बारे में भी और बुरे स्क्रल्स के बारे में भी। लेकिन हम लोग जानते हैं दोस्तों कि उनके लिए एलियन तो एलियन है, फिर वो अच्छे हो चाहे बुरे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए नहीं बैठेंगे, वो बस इनको इतना पता चलना चाहिए कि ये इंसान एलियन है और फिर उनके लिए वो दुश्मन ही है। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ आगे हमें देखने को मिलता है तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट होगा जब ग्रेविक एक बार फिर से इसकी बेटी को मारने की धमकी देता है, जिससे टैलोस भड़क जाता है और पास ही में रखा हुआ एक नाइफ उठाता है और उसके हाथ के बीच में स्टैब कर देता है जो कि टेबल पर रखी हुई होती है। उसके बाद टैलोस वहां से चला जाता है। टैलोस के जाने के बाद हमें दिखाया जाता है दोस्तों ग्रेविक जिसके हाथ में नाइफ स्टैब किया रहता है वो बीच से निकाल लेता है, जिससे उसके हाथ यानी कि पंजे फट जाते हैं बीच से। फिर उसके बाद दिखाया जाता है हमें यहाँ पर सुपर स्ट्रेस की पावर जो कि तुरंत ही हील हो जाती है। और फिलहाल तो ये पावर सिर्फ ग्रेविक के पास ही हमें दिखाई गई, यानी कि वो एक्सपेरिमेंट ग्रेविक अपने ऊपर करवा चुका होता है। और ये पावर जो हम देखने को मिलता है ये स्ट्रीमर्स की पावर होती है दोस्तों। याद होगा तो ये आयरन मैन 3 के विलन्स की पावर्स थी और इनकी क्वालिटी यही थी कि ये अपने बॉडी को रीजनरेट कर सकते हैं और इसी वजह से ही इस ग्रेविक का हाथ तुरंत ही हील हो जाता है। फिलहाल तो हमें ग्रेविक के अंदर ये पावर दिखाई जाती है, बाकी और भी कितने स्क्रल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि नहीं ये तो हमें आगे पता चलेगा। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें टैलोस को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहा होता है। तो फ्यूरी को जब इस मिशन के बारे में पता चलता है कि ऐसा ऐसा प्लान है, उसके बाद फ्यूरी पहुंचता है वापस से टैलोस से मिलने के लिए। निक फ्यूरी आता है और बोलता है कि चलो हमें इस काम को रोकना होगा, लेकिन लास्ट टाइम निक फ्यूरी ने इसको ट्रेन में से भगा दिया था। उस बात से टैलोस काफी गुस्सा होता है और वो उठता तक नहीं अपनी जगह पे, कहता है काफी टाइम हमने तुम्हारे लिए काम किया है, तुम मेरे बॉस नहीं हो और तुम्हें हेल्प के लिए। यहाँ पर हमें दोस्तों देखने को मिलता है निक फ्यूरी और टैलोस दोस्ती की केमिस्ट्री, यानी कि जो कि अच्छा लगता है कि हाँ मतलब रियल दोस्तों वाली वाइब्स आती हैं इसके अंदर से। चल जब इनका रूठना रठाना खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये काम पर वापस से लग जाते हैं। फिर निक फ्यूरी कॉल करता है सोनिया को, वही MI6 की एजेंट, उसको कॉल करके
ये इसके बारे में बताता है। सोनिया जो कि इसको हर एक चीज के बारे में इसको भी खबर होती है, क्योंकि ये भी काफी अव्वल दर्जे की स्पाई होती है। एपिसोड फर्स्ट में जब निक फ्यूरी को सोनिया ने किडनैप किया था, तो याद होगा दोस्तों, उसको ऑफिस में जाकर रखे हुए आउल की स्टैचू पर उसने उसकी आंख पे एक कैमरा फिट कर दिया था, सीक्रेट कैमरा। और सोनिया को ये पता चल जाता है, कॉल करके बताती है कि मैंने इस स्टैचू का नया नाम भी दिया है, निकलेस फ्यूरी। तो उसके बाद सोनिया को बताता है, जिससे सोनिया उसको स्क्रल का नेम और एड्रेस बता देती है, जो कि सबमरीन का कमांडर होता है। और उसके बाद ये दोनों लोग निकल जाते हैं उस कमांडर के घर की तरफ, जो कि इस कमांडर ने ही ऑर्डर दिया होता है मिसाइल लॉन्च करने का। तो अगर इन्हें इस मिशन को रोकना है तो इस कमांडर से जाकर भी इस ऑर्डर को रिजेक्ट करवाना होगा। जहाँ बस थोड़ा सा एक्शन वगैरह होता है। उसके जो कमांडर होता है उसका नाम बॉब होता है, उसके पास ये लोग जाते हैं तो उसको निक फ्यूरी को वो जाल में फंसाने की कोशिश करता है। टाइलोस की आवाज में बोलता है कि हाँ मैंने इसको पकड़ लिया, ऊपर आ जाओ, जो कि बॉब ही होता है जिसने टाइलोस को बंदी बना कर रखा होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें समझ में आ जाता है जब, क्योंकि वो निक फ्यूरी को निक करके बुलाता है। जैसे लास्ट एपिसोड में हमने जिक्र किया था कि निक फ्यूरी को कोई निक कह के नहीं बुलाता, ओनली फ्यूरी कहते हैं सब उसको लोग। तो फ्यूरी समझ जाता है कि कोई जाल है, तो वो उसके बेटे को लेकर जाता है उसके सर पे बंदूक पॉइंट करके, जिससे बॉब सिलेंडर हो जाता है तुरंत वहीं पर, जिसकी वजह से टाइलोस की जान बच जाती है। और यहीं पे ही हमें सबमरीन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक बंदा होता है लेफ्टिनेंट पैगॉन, जो कि एक स्क्रब होता है। वो मरीन के अंदर, सबमरीन के अंदर एक ह्यूमन फॉर्म लिए बैठा रहता है, जो कि यूएन के उस प्लेन को उड़ाने के लिए वहां पर बैठा होता है। तो ये लोग बस उसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं। फ्यूरी और टाइलोस काफी कोशिश कर रहे होते हैं उस बॉब से वो कोड वर्ड निकलवाने के लिए, जिससे मिशन को अवॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन वो बॉब कोड वर्ड बताने को राजी नहीं था। टाइलोस सोचता है कि बातचीत से ये मामला हल हो जाए तो ज्यादा सही रहेगी, लेकिन यहाँ पर बॉब गाया के बारे में थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल देता है, जिससे टाइलोस को गुस्सा आता है और वो तुरंत उसको गोली मार देता है, जिसकी वजह से बॉब मर जाता है वहीं पर। तब टाइलोस अपनी बेटी यानी कि गाया को फोन करता है और उसको बोलता है कि वो कोड वर्ड निकालो। तो गाया वहां से अपने लोगों को मारते हुए उस रूम तक जाती है जहाँ ह्यूमंस को, जो कि ओरिजिनल ह्यूमंस रहते हैं, उनको कैप्चर करके रखे हुए होते हैं। फिर वहां पर जाती है, बॉब को ढूंढती है और वहां पर उसकी मेमोरी में से वो कोडवर्ड ढूंढ के निकालती है, जो कि ये अपने फादर टाइलोस को बता देती है। कोडवर्ड का यूज करके मिशन अवॉर्ड हो जाता है और हाँ, वो मरीन में जो बैठे हुआ स्क्रल रहता है पैगॉन, उसको भी पकड़ लिया जाता है। उसके बाद गाया को, जो कि अब तक छुप के इनके बीच में रह रही होती है, उसे अब यहाँ से भागना होगा, क्योंकि उसने अपने ही लोगों को मारा है, जिससे सबको पता चल गया और उनकी ह्यूमंस की साइड में ही है। तो वहां से भाग रही होती है कि तभी उसको ग्रेविक कैप्चर कर लेता है। ग्रेविक उसको पकड़ लेता है रंगे हाथ, जो कि इसको पहले से ही शक होता है इसके ऊपर, तो ये गाया को गोली मार देता है। हालांकि गाया भागने की कोशिश भी नहीं कर रही होती, वो उसके सामने खड़ी रहती है, लेकिन ग्रेविक को तो हम जानते ही हैं वो कितना इविल है। गाया की मौत पर हम बाद में आते हैं, फिलहाल हम एंडिंग की बात कर लेते हैं। हमें दिखाया जाता है प्रिसिला फ्यूरी, जो कि निक फ्यूरी की वाइफ होती है, उसको एक मैसेज आता है और जो मैसेज पढ़कर ये जाती है एक बैंक में, जहाँ पर सेफ डिपॉजिट होता है इसका यहाँ पर, वहाँ पर ये जाकर एक बॉक्स निकालती है जिसके अंदर गन रखा हुआ होता है। यहाँ पर दोस्तों हमें ये तो क्लियर नहीं किया गया है कि ये भी प्योर इविल है कि नहीं, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि ये भी ग्रेविक के साथ है। अभी तो आगे पता चलेगा कि ये भी प्योर इविल बन चुकी है या फिर ये भी दोनों तरफ से खेल रही है, जैसे कि गाया खेल रही होती है। अब आ जाते हैं दोस्तों गाया की मौत पर। देखो गाया जो कि इमिलिया क्लार्क है, जो कि एक काफी अच्छी खासी हस्ती है, और मुझे नहीं लगता कि उसको इतनी जल्दी ये लोग मारेंगे। उसकी मौत कितनी भी ये लोग दिखा दें, लेकिन मैं तो नहीं मानता हूँ पर्सनली कि इसको इतनी जल्दी यहाँ पर मारेंगे, क्योंकि यार अभी तो इनका सीन स्टार्ट हुआ है। जस्ट एमिलिया क्लार्क है यार, वो अगर इतनी बड़ी स्टार कास्ट को इतनी जल्दी मारना होता तो मुझे नहीं लगता कि ये उसको हायर करते, कोई साइड कैरेक्टर ले लेते उसकी जगह, लेकिन नहीं, ये तो हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल तो जिस हिसाब से हमने इसकी सीरीज की ट्रेलर वगैरह देखे हैं, उस हिसाब से गाया के काफी सारे सीन्स होते हैं जो कि अभी तक हमें सीरीज में देखने को नहीं मिले। तो मोस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी यही है कि अभी तक गाया जिंदा है, उसे एक डेथ दिखाई हो, बाकी ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और इसी के साथ हमारी सीरीज खत्म होती है। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।